आपको बोलता है कि ये जो ट्रैक है ये इसकी कंप्लीट लेंथ 160 मीटर है और ये जो विड्थ है ये 10 मीटर की विड्थ है इस ट्रैक की और अंदर का रेडियस 30 मीटर है। अगर अंदर का रेडियस 30 है ये 10 है तो मुझे बता सकते हो बाहर का रेडियस कितना होगा? 40 मीटर होगा। ओके, अब मुझे एक चीज बताना, ये वाली कंप्लीट लेंथ कितनी है? बाहर से शुरू कर रहा हूँ, रेडियस कितनी है? ये 40 मीटर। ये भी कितना है आपका? 40 मीटर। मतलब आप मुझे बता सकते हो कि रेक्टेंगल का जो ये वाला चीज बन रहा है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 160 में से क्या माइनस कर देंगे दो बार? 40 40, है ना? तो बेसिकली 160 माइनस 80 कर दोगे तो दैट इज 80 मीटर। ये वाली लेंथ आ जाएगी आपकी, ये वाली लेंथ 80 मीटर। समझ रहे हो चीज की नहीं? अब मुझे बारी बारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले आउटर पेरीमीटर निकालना है। अब जब मैं आउटर पेरीमीटर निकालूंगा, पेरीमीटर का मतलब समझते हो? पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का सम। यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे ए बी सी डी, मतलब ये होगा ए बी वाली लेंथ, उसके बाद बी सी वाली आर्क, उसके बाद सी डी वाली लेंथ और डी ए वाली आर्क। 80 ए से बी तक है या डी से सी तक है। ये चीज समझे कि नहीं समझे जो ये लिखी मैंने पेरीमीटर? तो मुझे आउटर पेरीमीटर निकालना है तो ए बी प्लस बी सी वाली आर्क, सी डी प्लस ए डी वाली आर्क। ये चीज आएगी कि नहीं? ओके, ए बी मेरे पास है 80 और सी डी भी मेरे पास है 80। और बताओ ये आर्क सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर होता है कि नहीं होता? यस और नो? बीसी की आर्क, ये जो बीसी आर्क है ये सर्कल का पार्ट है और सर्कल की लेंथ अगर निकालनी होती है तो वो सर्कम सर्कल होती है। सर्कल की जब भी ये लेंथ निकालनी होती है तो फॉर्मूला 2 पाई आर लगता है, पाई आर स्क्वायर नहीं लगता जो कि एरिया के लिए होता है। सरकमफ्रेंस, सरकम सर्कल बोल दिया, ओके सॉरी। ओके, तो ये वाली जो चीज है इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा इसका? पाई आर होगा। तो बेसिकली इस बीसी आर्क का जो पेरीमीटर है हम कितना लेने वाले हैं? पाई बड़ा आर। और इसका भी क्या लेंगे? पाई बड़ा आर। डीए वाली आर्क का सेम पाई बड़ा आर। आर मतलब रेडियस बड़े वाला, विच इज 40। तो यहाँ पर आएगा 80 प्लस 80 विच इज 160 प्लस 2 पाई आर, मतलब 160 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 40। तो 160 प्लस 80 पाई, और अगर कॉमन निकाले 80 तो आपका आंसर आएगा 2 प्लस पाई मीटर्स। ठीक है? अगर क्योंकि क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मुझे इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया तो हम लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई निकालो। हम क्यों कैलकुलेशन करें बड़ी बड़ी? क्वेश्चन अपनी तरफ से तो सिचुएशन भी अपनी तरफ से। ओके सॉरी, देखो अब मुझे इनर पेरीमीटर निकालना है तो यहाँ पे हम न्यू नेमिंग कर रहे हैं। ए बी सी डी यहाँ पे लिख रहे हैं ई एफ जी एंड एच। तो इस बार होगा ई एफ प्लस एफ जी वाली आर्क प्लस जी एच प्लस एच ई वाली आर्क। अब इनर वाली डायमेंशंस ले रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? ओके, इनर पेरीमीटर निकालने के लिए एक तो ये वाली लेंथ लेंगे, फिर एक ये वाली लेंथ लेंगे विच इज एफ जी वाली आर्क, देन उसके बाद जी एच वाली लेंथ लेंगे, फिर उसके बाद एच ई वाली आर्क। समझ आई वाली चीज? ओके, अब ई एफ की वैल्यू भी कितनी है? 80, है ना? ई एफ की वैल्यू 80 है और एच जी की वैल्यू भी कितनी है? 80। ओके, देन इसकी सरकम सर्कल मतलब सरकम फ्रेंस का आधा, पेरीमीटर का आधा, तो ये होगा आपका पाई छोटा आर, और इसका भी क्या होगा? पाई छोटा आर, क्योंकि रेडियस छोटे वाला यूज होगा। तो 160 प्लस 2 पाई छोटे वाला आर, तो 160 प्लस 2 पाई, पाई इंटू आर की वैल्यू इस बार कितनी लेंगे हम? 30। तो आपका आंसर निकलेगा 160 प्लस 60 पाई। तो आंसर आएगा इसका, ओके 20 कॉमन निकालेंगे, अंदर आएगा 8 प्लस 3 पाई मीटर्स। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। समझ आएगी? अब ध्यान दो बेटा यहाँ। ओके, अब मुझे एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये चीज दिख रही है आपको, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी दिख रहा है आपको, ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। बाकी दो चीजें, सर्कल का रिंग फॉर्म हो रहा है, यस और नो? पहले तो बताओ ये चीज समझ आई है कि नहीं आई है? यहाँ पे एरिया में दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, तो जब मैं एरिया निकालूंगा तो मैं क्या करने वाला हूँ? एरिया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा? ए बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच जी सी डी, मतलब ये दोनों जो हमने मार्क किए हैं। बोलो। देन उसके बाद जो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, एक तो ये वाला एरिया और दूसरा ये बेसिकली बन पता है क्या चीज रही है? ये रिंग बन रही है। ये ऐसा है, एक रिंग ये है और एक ही रिंग ये है, मतलब दो रिंग्स है, एक छोटी और एक बड़ी। ठीक है? और जब भी मुझे रिंग का एरिया निकालना होता है, दो रिंग्स है ये तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ठीक है? तो जब भी मुझे रिंग का एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इनर सर्कल का एरिया निकालूंगा और फिर आउटर सर्कल का एरिया निकालूंगा। एक्स्ट्रा क्या है बीच वाला, वो क्या कर दूंगा? माइनस। तो बेसिकली एरिया ऑफ रिंग, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ? बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा, बड़ा रेडियस यूज करके,
उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, छोटे वाले सर्कल के एरिया को। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई सबको? डन है ये वाली चीज? छोटे का भी रेडियस पता है और बड़े का भी। छोटे का रेडियस 30 है और बड़े का रेडियस 40 है, कंप्लीट बाहर से अंदर तक की लेंथ। ठीक है, तो हमें सब पता है कि आउटर रेडियस आपका 40 मीटर्स है और इनर रेडियस आपका 30 मीटर है। सबको समझ आया कि नहीं आया ये वाला पार्ट? क्लियर है बेटा? तो बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है ये वाली? 80, और ये ब्रेथ कितनी है? 10। तो 10 इंटू 80। ऐसे ही एरिया ऑफ ये वाला रेक्टेंगल क्या होगा आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज 800 प्लस 800 मतलब 1600 प्लस पाई कॉमन, और अंदर क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 1600 प्लस पाई, 40 का स्क्वायर होता है 1600, आइडेंटिटी से भी कर सकते हो बट ऐसे ही कर दो। 1600 माइनस 900, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस पाई। 1600 में से 900 गए, 1000 करते हो तो 600 700, तो आपके पास 100 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 16 प्लस 7 पाई मीटर स्क्वायर। ये मेरा पाई की फॉर्म में छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर पाई की वैल्यू डाल सकते हैं 22/7। 100 कॉमन ले लिया इसलिए। समझ आया कि नहीं?